ये है मजदूरों की जिंदगी। मजदूरों के हालात पर लोग बहुत बात करते हैं, लेकिन मजदूर आज का किस हाल में है, आज यही हमारे प्रोग्राम का मौजू भी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ आपको पसे पर्दा में। कोरंगी के इंडस्ट्रियल एरिया में है। कराची वो शहर है जहाँ पे बड़ी इंडस्ट्रीज कायम हैं। आज के इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हर साल बजट की स्पीच जब आती है और उसमें मजदूरों की उजरत का जिक्र किया जाता है, तो वो उजरत जब बढ़ती है तो क्या वो मजदूरों को मिलती है, ये भी मैं आपको बताती चलूं कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे जब ये अनाउंस होता है कि कम से कम मजदूर की उजरत हमने बढ़ाकर इतनी कर दी है, तो उसका मतलब होता है अनस्किल्ड वर्कर। स्किल्ड लेबर के लिए सूबों को ये काम करना है कि वो उनके स्किल के हिसाब से उनके जो वेजेस हैं वो तय किए जाएं। साथ में ये भी एक नोटिफिकेशन सिंध की हद तक तो जारी हुआ था कि मिनिमम वेज यानी कम से कम मजदूर की उजरत 14,000 के करीब होगी। इस 14,000 के अलावा जो डेली यानी कि रोज़ाना के हिसाब से काम करते हैं, उनकी अनस्किल्ड की जो है वो 540 रुपये यौमिया फिक्स की गई। 1 बजे के करीब फैक्ट्रियों के अंदर जो है वो लंच ब्रेक होती है। बहुत से लोग घरों से खाना लाते हैं। कुछ फैक्ट्रीज ऐसी भी हैं जो मजदूरों से कहती हैं कि अंदर ही कैंटीन में बैठकर आप जो खाना लाए हैं वो खाएं, या अगर कैंटीन मौजूद है तो उसके लिए भी ये बाय लॉ है, यानी कानून में ये है कि आप सब्सिडाइज रेट के ऊपर मजदूर को फराहम करेंगे खाना। इसके साथ साथ ओवर टाइम है मजदूर का, उनकी सोशल सिक्योरिटी है, उनकी इंश्योरेंस है, उनकी मेडिकल है, उनकी हेल्थ का ख्याल रखा जाना चाहिए। अगर कोई मजदूर जो है वो काम के दौरान जख्मी हो जाता है तो उसका पूरा इलाज मुआवजा भी इंडस्ट्रीज को ही यानी उसकी ऑर्गेनाइजेशन को कराना होगा। बदकिस्मती से ये पेपर पे नोटिफिकेशन की हद तक तो मौजूद होता है, लेकिन उसके बाद मजदूरों का जो हाल है वो आज के मजदूर हमें बताएंगे। कुछ ही देर में लंच ब्रेक होने वाला है। आसपास बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं, तौलिया की हैं, दुनिया जहान की हैं, केमिकल की, प्लास्टिक की। यहाँ से मजदूर निकल के जब ढाबे का रुख करेंगे तब हम मजदूर से बात करेंगे। हम फैक्ट्रीज के अंदर भी जाकर देख सकते थे कि उनके हाल क्या हैं, उनकी इन्वायरमेंट कैसी है, लेकिन उनकी परमिशन और उसके बाद मजदूर वहाँ रहकर कभी सही बात नहीं कर पाता, क्योंकि मजदूरों के जो कंट्रोल करने वाले लोग होते हैं वो उनको सच बोलने नहीं देते। ढाबे पे जरा पहले ये जान लेते हैं कि एक मजदूर जो है वो कितने का खाना खा लेता है। क्या क्या यहाँ मिलता है भाई? यहाँ पे सालन में मुर्गी है, आलू गोश्त है, चने की दाल है, साबे चने, दाल घोटाला है, माश की दाल है और सब्जी आलू लौकी है। रोटी की कीमत क्या है? रोटी की कीमत 6 रुपए जी। और ये जितनी सारी तुमने डिशेस बताई हैं इनकी कीमतें मुख्तलिफ हैं? जी हाँ, मुख्तलिफ हैं। आलू गोश्त है 60 रुपए का, चिकन है 80 रुपए की, दाल माश 60 रुपए की, चने की दाल 40 रुपए की, सब्जी 40 रुपए की, साबे चने 40 रुपए के और दही 20 रुपए की। एक मजदूर जो है वो कितनी रोटी खाता है? एक मजदूर फर्क है। जैसे कि दाल खाएगा वो 60 रुपए में भी खा सकता है, पूरा खाना 70 रुपए में भी खा सकता है। रोज के 60 या 70 खा सकते हैं। और कितनी रोटी लेता है मजदूर? 3 रोटी खा सकते हैं, 4 भी खा सकते हैं। तो अभी जब छुट्टी होगी तो फिर मजदूर यहाँ का रुख करते हैं? 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का उनका 3:30 बजे तक का आने का टाइम है। 12 से 3:30 तक। अच्छा, अपना खाना भी साथ लेकर आते हैं क्या और सिर्फ रोटी लेते हैं? खाना भी लाते हैं, हम उनको खाना भी देते हैं। जैसे कि ये बंदा बैठा हुआ है मेरे सामने, तो ये खाना अपना भी लाता है, हम इसको प्लेट भी फ्राहम करते हैं और सर प्लेट भी देते हैं खाली, और ये अपना सर लाता है, डाल के खा लेता है। सही। हाँ, हम उसके लिए खड़े, हम खिदमतगार हैं। कितने बजे तक ये ढाबा खुला रहता है तुम्हारा? मकसद रात के 10 बजे तक। रात के 10 बजे तक। और तुम यहाँ पर ढाबे पे कितना कमा लेते हो? मकसद मैं तो मजदूर हूँ। जी हाँ, मैं मजदूर। आपकी उजरत क्या है? जी हाँ, मेरी उजरत है मकसद 450 रुपए मेरी दिहाड़ी है। सुबह 6 से लेकर रात 11 बजे तक। 6 से रात 11 बजे 450। जी हाँ, मुझे मौजूद होना पड़ता है। और खाना तुम्हारा फ्री है? खाना मेरा फ्री है। नाम क्या है? नाम फैसल। चलें जी, फैसल ने बताया कि एक मजदूर जो है वो 60 से 70 रुपए में अपने दिन का खाना खा लेता है। भाई, आप क्या किसी फैक्ट्री में काम करते हैं? जी। कौन सी फैक्ट्री है? क्या काम होता है उस फैक्ट्री में? उसमें तौलिया बनता है। कंबल और तौलिया। तो वहाँ लंच ब्रेक है इस वक्त? मेरी जो है ड्यूटी है उधर 8 से 9। 8 से? हाँ, 400 रुपया दाढ़ी है। अच्छा, मजदूरों के हाल तो जरा हमें बताएं कि उनके हाल हैं कैसे? क्या उनको उजरत उनकी काम के हिसाब से मिलती है, कम मिलती है, ज्यादा मिलती है? किसको ज्यादा मिलती है, किसको कम मिलती है, पूरा हो जाता है? ठेकेदार जो होता है वो ठेकेदार का ठेका होता है, लाखों रुपए। हमारे जो है मजदूर काम जो भी कर रहे हैं तो उसमें हमारी दाढ़ी मिलती है 400 रुपया। कोई मजदूर अगर जख्मी हो जाए हाँ तो फिर उसका इलाज कौन कराता है? अपने घर पे फैक्ट्री नहीं कराती? अच्छा, और छुट्टी कितनी होती है आपकी हफ्ते में? हफ्ते में छुट्टी इतवार की, कभी बुलाते हैं, माल ज्यादा होता है तो बुलाते हैं तो छुट्टी है। ओवर टाइम मिलता है आपको? ओवर टाइम 1 घंटा 2 घंटे तक।
एक दो घंटे का। उसके क्या पैसे मिलते हैं ओवर टाइम के? उसके 40 रुपए घंटे के 40 रुपए। सही। और ये खाना खाने का वक्त कितनी देर का होता है आप लोग? खाना खा कर लेके खाना अभी 1 बजे आया, 2 बजे चले, 1 घंटे का। 1 घंटे का होता है। ये मजदूरों के लिए बड़ी बातें की जाती हैं, आपने देखा है टीवी पे कभी असेंबलियों में? मजदूरी के बाद मेरे को टीवी है, देखता हूँ, बहुत मजदूरी की है, पर क्या है, कंपनी में करते हैं काम, कहाँ पैसे कम मिलते हैं, कभी दूर दूर जाते हैं, पैसे कम मिलते हैं, हमारा घर में खर्चा पूरा नहीं होता है। कभी दूसरी जगह से आए इधर 400 रुपये, दूसरी जगह से 300-250। क्या कम। हम तो नवाज शरीफ के बोला भाई हमारा गरीब का मकान का किराया 8000 किराया देता हूँ, बिजली गैस अलग, क्या करें। तो बच्चे हैं 2 कमाने वाले, एक मैं हूँ, एक 2 बच्ची हैं, छोटी छोटी है बच्ची हैं, क्या करूँ, कहाँ पूरा नहीं। मैं रहता हूँ कोरंगी क्रास में, गली नंबर 2। पैसे बढ़ाने की बात नहीं करते? पैसे बढ़ाने की कोई बात, बोले काम करो ठीक है, नहीं चला जाओ। मुस्तकिल मजदूर आप नहीं है, बस रोजाना के तो परमानेंट क्यों नहीं किया उन्होंने? नहीं, वो जो है ना मजदूर मनुष्य काम करे ना, तो दिहाड़ी भी तनख्वाह सही हो तो काम करे, हमेशा के करे। नहीं कर रहा है बेचारा, पूरा ही नहीं हो रहा है। तनख्वाह क्या मिलती है अगर जो मुस्तकिल आप काम करो? तो 400 रुपये दिहाड़ी के हिसाब करो, कितनी दिहाड़ी महीने में? 6000? 6000 नहीं, पर 400 रुपया दिहाड़ी, तो महीने का कितना हो गया? सही। हाँ, तो उसमें महीने में 4 दिन तक छुट्टी होती है, इतवार छुट्टी होती है, बाकी 26 दिन। 26 दिन के कितने पैसे बनते हैं वो बनते हैं, उसमें क्या पूरा होगा? सही, गुजारा कर लेते हैं। ठीक है। कोई यूनियन नहीं है मजदूरों की? नहीं, कोई नहीं है। साल का कोई बोनस? नहीं, कुछ भी नहीं। ईद बकरीद ईद में 50 रुपया, 500 रुपया 500? ईद की मिलती है। 550 रुपए? 500 सिर्फ 500 रुपए ईदी में? चले जी, कम से कम ईदी तो मिल जाती है इन लोगों को कि 500 रुपए ये ईदी, वरना कोई बोनस नहीं होता साल का। कभी ओवर टाइम जो है उसके 40 रुपए फी घंटे के हिसाब से मिलते हैं। कहते हैं दिहाड़ी पे काम करूं तो ज़्यादा बेहतर है, अगर तनख्वाह वरना माहवार की इतनी कम पड़ेगी कि उसमें काम नहीं होगा। अब जैसे जैसे मजदूर मुख्तलिफ जगहों से आएंगे हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ बताती चलूँ, ढाबों पर जाहिर है कि जो बस वाले होते हैं, जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, वो भी आते हैं, लेकिन हमारा मकसद यहाँ पर फैक्ट्री वर्कर्स को कवर करना है। तो थोड़ा और इंतज़ार करते हैं। 1 बज चुका है और फैक्ट्रियों से मजदूर निकलना शुरू हो चुके हैं। लंच ब्रेक जो है वो शुरू हो चुका है और हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ फैक्ट्रियों से मजदूर अपना खाना भी लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर आकर ऑर्डर भी कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ हजरात बैठे हुए हैं, ये भी फैक्ट्री से आए हैं। भाई, किस किस्म की फैक्ट्री में काम करते हैं आप? हम लोग तो ठेकेदारी निज़ाम में काम करते हैं। फैक्ट्री किस चीज़ की है? गारमेंट्स फैक्ट्री है। कार्बन फैक्ट्री। ठेकेदारी निज़ाम का मकसद? ठेकेदारी निज़ाम का मकसद कि कंपनी ने कॉन्ट्रैक्टर को दिया हुआ होता है काम, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कराता है। वो कॉन्ट्रैक्टर आप लोगों को हायर करता है? हायर करता है और हमसे काम कराता है। अच्छा, काम की नौयत क्या है? काम की नौयत यही है कि मुख्तलिफ काम हैंगे, मुख्तलिफ काम होता है, जैसे स्टिचिंग होती है, फिनिशिंग होती है, पैकिंग होती है, मुख्तलिफ काम होते हैं। अच्छा, तो फिर आप लोगों को उजरत? हम लोगों को उजरत जो है हमारे रेट के हिसाब से तय होती है। अच्छा, जो हमारा रेट होता है कि इस जॉब के ये रेट होने चाहिए, उस हिसाब से। आप इस वक्त जिस जॉब पे काम कर रहे हैं, रेट क्या है उसका? मैं तो अभी जिस जॉब पे काम कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे जो है एज ए प्रोडक्शन इंचार्ज काम कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ, तो हमारे जो जॉब्स होते हैं उसके उस हिसाब से रेट्स होते हैं। भाई, तो क्या रेट है आपका? मेरा तकरीबन जो है पर पीस जो है वो 3 रुपये आता है। 3 रुपये आता है पर पीस। तो महीने के आप फिर कितना? तकरीबन मैक्सिमम जो है 30,000 35,000 30-35 आप कमा लेते हैं। और आप भी ठेकेदारी निज़ाम में हो? आप किस तरह यौमिया काम करते हो, रोज की उजरत पे हो? कितनी उजरत है आपकी? 600-700 बन जाते हैं। तो आप भी पीस के हिसाब से काम करते हो? ठीक है। और ओवर टाइम भी मिलता है? नहीं, ओवर टाइम नहीं। इतवार को भी आते हो काम करने के लिए? बहुत कम। तो आप कुछ भी काम करें, कुछ भी हो, बस आपका जो रेट तय है दिहाड़ी का, उस पे काम करना है आपको। और तो, लेकिन कोई वो भी तो होगा ना कि जैसे एक मजदूर को अगर हायर किया जाता है कि आज शाम तक तुमने ये दीवार गिरा देनी है, इसी तरह से आपके काम का भी तो कोई वो होगा ना, पैमाना कि इतना आपने ख़त्म करना है। टारगेट होता है। मिलता है आपको टारगेट? 1000 पीस। 1000 पीस। और 1000 पीस को क्या करना होता है आपको? स्टिच करना होता है। स्टिच करना होता है। 1000 पीस की स्टिचिंग है,
600 रुपये जो है वो यौमिया है। ये वो निज़ाम में काम कर रहे हैं जो ठेकेदारी निज़ाम है, यानी कॉन्ट्रैक्टर को जॉब दे दी जाती है, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो फिर अपने मजदूर को हायर कर लेता है। यहाँ से अब हम निकलेंगे और ज़रा दूसरे ढाबों में चलते हैं जहाँ पर लोग यौमिया शायद काम ना कर रहे हों। एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आकर मजीद मजदूरों से बात करेंगे। आज के प्रोग्राम का मकसद यही है कि मजदूर जो हमारा तबका है वो किन हालात में काम कर रहा है, क्या यौमिया उनको उतने पड़ते हैं, या अगर वो परमानेंट एम्प्लॉयज़ भी हैं तो क्या उनको वो सब दिया जा रहा है जो कि बाय लॉ उन्हें मिलना चाहिए। वेलकम बैक। आज मजदूरों के हुकूक के हवाले से, मजदूरों के हाल के हवाले से हम ये प्रोग्राम करने कोंगरंगी के इंडस्ट्रियल एरिया में आए हैं। बहुत सी फैक्ट्रियां ऐसी हैं जहां पर लोग बाहर निकलकर ढाबों पर खाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं कि इन्हीं फैक्ट्रियों के बाहर आप इन्हें फुटपाथों पर बैठे देखेंगे कि जैसे ही घंटा पूरा होगा ये अंदर जाएंगे, बाहर बैठकर बातें कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं, शायद खाना आप लोग सब अंदर खाते होंगे। आज मजदूर के हुकूक के हवाले से हम जानने आए हैं कि आपके हालात में कितनी बेहतरी आई है, क्योंकि हुकूमत ने कम से कम उजरत बढ़ा दी है। पहले तो ये बताएं कि कम से कम उजरत हुकूमत की तरफ से क्या है? कुछ भी नहीं बढ़ी हमारे लिए तो नहीं है। क्या है? क्या सिंध हुकूमत ने कितनी बनाई है? हुकूमत ने, बल्कि यहाँ तो हमारी सैलरियाँ भी नहीं बढ़ ली, 2 साल हो गए। आपको मैं 20,000 देता हूँ, आप अपने घर का चला के दो। 4 बच्चे, किराए का मकान, सुन लो मेरे बात पहले। 4 बच्चे, किराए का मकान, बच्चों की तालीम, आपको मैं 20,000 देता हूँ, आप घर चला के दिखाओ मुझे। आप 14 की बात छोड़ दो आप। हाँ, नहीं सही कह रहे हैं। मैं 20 की बात कर रहा हूँ, 14 छोड़ दो, मैं 20 की बात कर रहा हूँ। ये नहीं बोलो कि 14 वाला लफ्ज भूल जाओ। महंगाई गोश्त लेने जाओ, क्या दे रहे हैं? 600। बात सुनो पहले, बात बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताइए यहाँ कितने आप दूसरी बात है मजदूर के बारे में। क्या ये जितने खड़े सब मजदूर हैं, ठीक है? 600 वर्कर काम कर रहा, एक वर्कर का 1000 रुपया बढ़ा दे, कितना बनता है? 6 लाख रुपया। ऐसे ही है। अगर मैनेजर को 50,000 रुपया महीना बढ़ा देंगे तो वो उसके लिए सही है, मजदूरों के लिए 6 लाख के लिए। कितनी ड्यूटी के आवर्स क्या हैं? 8 घंटे। 8 घंटे और सिंगल ओवर टाइम मिलता है हम लोग। ओवर टाइम कितना मिलता है? सिंगल ओवर टाइम। सैलरी के हिसाब से दिया जाता है। आपकी सैलरी क्या है? वही 15,000 ही हम लोगों की भी। नहीं तो ओवर टाइम पर घंटा मिलता होगा ना? पर घंटा मिलता है, लेकिन एक पर घंटे के उन्होंने सिंगल दिया जाता जो है ना, बोर्ड पे लिखा हुआ है कि डबल ओवर टाइम है, ग्रेजुएटी है, बोनस है, लेकिन ये चीजें कुछ भी नहीं है हमारे लिए। सिर्फ हमारे को वो सिंगल ओवर टाइम मिलता है जब। अच्छा, और साल का कोई बोनस मिलता है आप लोगों को? वही जितना हमारी सैलरी है उतनी बोनस दिया जाता है। उतना ही बोनस दिया जाता है। हाँ, बोनस से पहले भगा रहे नहीं है, पुराने मजदूर हो रहे हैं ना, बोनस से पहले सबको भगा रहे नहीं है। अच्छा, यानी बंदे फारिग? अगर मेरा बोनस आने आना तो मेरे को बाहर कर देंगे। ओह, अच्छा ये भी है। अच्छा, भी नहीं दिया जाता। क्या चीज? मेडिकल वगैरह भी नहीं है हमारे लिए। कोई EOBI की रजिस्ट्रेशन है? हाँ, सब कुछ है, IOS हुई भी है, लेकिन वो हमारे लिए नहीं है कुछ भी। आप लोगों के पास EOBI का कार्ड है? कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ। कुछ भी नहीं है। क्या तनख्वाह से EOBI के मद में कटते हैं? कटते हैं, लेकिन कार्ड नहीं है रजिस्टर्ड। कभी मांगा आप लोगों ने? मांगे बोले है, क्या करें, बड़ों के लिए छोटों के लिए बोलते हैं, निकाल देते हैं। अच्छा, कितने साल हो गए इस फैक्ट्री में काम करते हुए? हमें 2 साल हो गए। आपको 2 साल। इस फैक्ट्री में जिसमें भी आप काम करने कितने साल हुए? तकरीबन 8 से 10 साल हो गए। चले, निकाला तो नहीं 8 से 10 साल में? 2 दफा निकाला मेरे को, लेकिन वो यही बात हुई, मैंने बोला ओवर टाइम डबल दो, बोले गेट से बाहर। पिछले महीने 12 अगस्त को इन्होंने निकाला मेरे को। 7-8 महीने मैंने बोला मैं 4 महीने का ओवर टाइम, जो तनख्वाह डबल, कुछ नहीं दिया, बोला लेने ये लो, इधर निकलो। अच्छा, मजदूर के साथ आपके ख्याल में हुकूमत को करना क्या चाहिए? मजदूर के साथ हुकूमत को करना चाहिए कि ना, सैलरी बढ़ाना चाहिए, सब में पहले तो तनख्वाह बढ़ानी चाहिए। तनख्वाह बनाना चाहिए। 15,000 से क्या गुजारा, कुछ भी गुजारा नहीं है। मजदूर के साथ क्या ज्यादती होती है ये बताएं। पेमेंट बढ़नी चाहिए और क्या? 14,000 गरीब बंदे को दे रहे, पेमेंट बढ़े तो बंदा काम भी करे। 16-17,000 कारीगर की तनख्वाह होनी चाहिए। 1.5 साल से ऊपर हो गया और सैलरी अभी तक नहीं। गवर्नमेंट ने 15 का भी बजट दे, 16 का भी दे दिया, 17 का भी आ गया, लेकिन हमारी कंपनी के अंदर अभी तक सैलरी नहीं बढ़ाई हमारी। क्वालिटी वालों की बढ़ गई, उनकी बढ़ गई। हम ऑपरेटर हैं, यानी कि हम भी मजदूर हैं ना, उन्हीं की तरह कारीगर हैं। हमारा तो ऐसे कोई बड़ी नहीं है। आप लोगों की यूनियन होती है? नहीं, हमारी यूनियन की इजाजत नहीं है? नहीं है, इजाजत ही नहीं है हमारी। अच्छा, और कितने घंटे काम करते हो? हम लोग 8 घंटे काम करते हैं। 8 घंटे? 9 से 6। 8 घंटे जी, बेसिक 8 है। हाँ, बताओ, तुम बता दो।
अच्छा, ये मुझे बताएं कि अंदर जो हमारी कंपनी की जो है ना किंग अप्रैल है, लेकिन हमारी कार्डों पे भी नहीं लिखा गया कि हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं। कल क्या को हमारे लिखा गया है? कार्ड बना के दिया हुआ सादा सा कार्ड है, बस कार्ड दिखा दो। ये सादा सा कार्ड बना हुआ है, बस इसमें हमारे अच्छा, कंपनी का नाम नहीं है, कंपनी का कोई नाम नहीं है, लेकिन इनके कार्ड बना दिए गए हैं। इनका भी कार्ड सिर्फ बना हुआ है, इसलिए क्योंकि अगर रजिस्टर कर लेंगे इनको तो फिर मसाइल वहीं से बढ़ेंगे, लेबर यूनियंस आएंगी तो और मसाइल बढ़ेंगे। ये बताएं कि कभी आप लोगों को जब रखा जाता है कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है? कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कोई नहीं। कोई कागज में लिखत पढ़त होती है? साइन लेते हैं बस। अच्छा, आपके पास कोई इस कंपनी का कोई जॉब लेटर है? नहीं, किसी मजदूर को नहीं दिया जाता? मजदूर को लेटर नहीं दिया जाता, सिर्फ इन्होंने अच्छा, तनख्वाह कैसे मिलती है ये बताएं? कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे हाँ, इसमें ना किसी कंपनी का नाम ना कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक गेट पास है। इन हम बाहर आए तो कोई पुलिस वाला भी रोक लेने, इसको पहचानेगा नहीं ये क्या है। और इसके बगैर आप दाखिल नहीं हो इसके सकते? बगैर ये सिर्फ कंपनी ने फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए बनाया कि आप कंपनी में इन हो सकते हो, बाहर जा सकते हो कंपनी के साथ। बाकी इसकी कोई अहमियत नहीं है। यहाँ मजदूर के साथ कोई हादसा हो जाए, कोई मर जाए, कंपनी कुछ नहीं करती, पूछती तक नहीं है बंदा कौन है, कोई नहीं बोलने वाला नहीं है। एक और बात मैडम, ये गली हमारी है, इसमें पानी है, ये परली साइड पे, जो हमें 15 मिनट में यहाँ कंपनी पहुँचते हैं, इसे घूम के आना पड़ता है, हमें 45 मिनट लगते हैं। उस गली के दूसरी अपनी गाड़ियाँ, ये कंपनी हमें कुछ भी नहीं दे रही। मैडम सबसे बड़ी बात है कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम है। हाँ, सारा ठेकेदारी चल रहा है जी, ना? मैं आपको बताऊं, इसमें गिनती के तकरीबन चंद डिपार्ट रखे हैं इन्होंने, जो सैलरी सिस्टम है, बाकी जितने भी हैं सब कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम है। इनको क्या फायदा होता है ठेकेदारी निजाम से? आप मिसाल बताएं। के तौर में आपको मैं बताता हूँ, ये एक ठेकेदार रख लिया उसने, उसकी मर्जी अंदर से जो मर्जी रेट ले, उसने एक मतलब वर्कर से बात कर लेंगी, भाई ये अपनी चीज़ 10 रुपये बनानी है, आप बनाओगे, अंदर से चाहे उसे 15 मिले 20 मिले जो मिले, वो उसका हेडेक है। कंपनी ने ये नहीं पूछना कि जो ठेकेदार के अप्लाई हैं वो ठेकेदार के बंदे हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं। और बाकी रह गए सैलरी वाले, मुस्तकिल मुलाजिम भी नहीं है ना फिर तो? नहीं, जब चाहे इनकी दिल चाहे हमें बार बार टाइम नहीं लगाओ तो पेपर लो, ये चले जाओ, हवाई टाइम नहीं लगाओ तो ये हर 3 महीने के अंदर ऑडिट होता है। ये कहने को ये मल्टीनेशनल कंपनी है, हमारी फैसिलिटी सारी बाहर आता है, सब कुछ है, लेकिन जब वो आएंगे हमसे झूठ बुलवाएंगे जबरन। क्या आप बोलना है कि हमें जी मेडिकल भी मिलता है, हमें अगर हम काम पे ना छुट्टी हो जाए हमें 1 दिन की सैलरी भी मिलेगी। आप लोग क्यों झूठ बोलते हो? इतने सारे मजदूरों, साफ बोल दो ना। मेरी बात, आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप जानते हो कि यहाँ इंडस्ट्री कितनी कम है, बेरोजगारी कितनी है। अब एक बंदा मजदूर है, वो क्या करेगा? उसको बोलेंगे मैं बोल रहा हूँ, आप बोलेंगे आप बाहर निकल जाओ, क्या करेगा वो? सही। एक जाएगा 10 जाएगा, भाई इसको बंदे को क्या करे? मजबूर है इंसान, मजबूर है। नहीं, क्यों डर रहे हो? लिए नहीं छोड़ते। अरे अगर कोई नाम ले लेना उसको भी निकाल देते हैं। और आपके हिसाब से सैलरी किस तारीख को होनी चाहिए? पहली, दूसरी, तीसरी, पहला हफ्ता? 12 को भी नहीं मिलती है। फिर कब मिलती है? 15 को, 13 को, अच्छा, और 25 को। ये बताओ क्या कैश में देते हैं? नहीं, ठेकेदार जो है उनको कैश में मिलती है, बाकी कंपनी के जो वर्कर हैं उनके एटीएम में आते हैं। अच्छा, एटीएम से। तो आप लोग अगर ठेकेदार के हो तो आप लोगों को कैश में मिलेगी, है ना? वरना बैंक के अंदर आती है। तो आप सबकी बैंक में आ रही है? नहीं, मैं हूँ ठेकेदार पे। यहाँ तकरीबन मैंने आपको बताया ना, यहाँ चंद डिपार्टमेंट है। मेरे भाई अगर ठेकेदार पे हो तो योमिया कमा रहे हो? योमिया नहीं, ठेकेदार का हिसाब है। किसी को उसने महीना दिया हो, महीने की कोई लेता है, कोई 15 दिन के लेता है, कोई हफ्ते के लेता है। जब उसको जरूरत होगी वो अपना काम मुश्क कराएगा, भाई मैंने इतना काम कर लिया, फिर उसके हिसाब पे पेमेंट बना के उसको दे देंगे। बस ये यानी ज्यादती खूब हो रही है। ज्यादती अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप लोगों को ये पता है कि जब ज्यादती होती है तो मजदूर ने जाना किधर है, किधर जाकर शिकायत करनी है? लेबर कोर्ट है हमारे मुल्क में, कौन सुनता है? अब बता दें मुझे भाई, मजदूर को कोई मसला है, यूनियन है कोई मजदूर की, अब बता दें यहाँ जहाँ कौन सी यूनियन, मजदूर कहाँ जाए, किसको कंप्लेन करे? साल में 1 दिन आता है मजदूर डे, उस पर क्या होता है? हम सो के गुजार देते हैं। उसको सैलरी भी सच बात है, इसमें जो हकीकत है, क्या बोल रहे हो? जो इसमें मजदूर को निकाल देंगे ना, जो आवाज उठाएगा उसको निकाल देंगे, उसको सैलरी भी 1.5 महीने के बाद देंगे। मेरे साथ 2 दफा ये हो चुका है। रुला के कि आज आ जाओ, कल आ जाओ, इस तरीके से बस। अच्छा, ये पीछे एक भाई है, कुछ कहना चाह रहे थे, क्या? ये मेरे दिल की आवाज बोल रहे हैं। यही बात है, यही बात है। ये सब दिल की आवाज, यही आवाज। जितने भी मजदूर यहाँ ने यही बोलेंगे। कंपनी के किंग के। अच्छा, मुझे कहने में इनके 14 डिपार्ट है, किंग 1 बड़ी है, एक किंग इसकी बड़ी कंपनी है, उसमें डबल आवर टाइम है, लेकिन हमारे यहाँ
सिंगल आवर टाइम है और ठेकेदारी निजाम। यानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि जब आपको मुलाजमत पे रखा जाता है, कोई एक पर्चा होता है जो गारंटी होती है कि जी ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है, ये आप मुलाजिम हैं इस कंपनी के, ताकि उस हिसाब से फिर उस कंपनी को पकड़ा जाता है कि खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए मजदूर के साथ, और कोई ऐसी एनवायरनमेंट में उसने काम किया हो कि जिसमें ये था कि ही वाज लायबल टू एन एक्सीडेंट, तो उसमें फिर कंपनी को पूछा जाता है कि आपने क्या इलाज मुआवजा कराया। EOBI के तहत आप दिखा तो देते हैं, यानी EOBI के ऊपर भी ओनस जाता है कि वो जगह जगह जाकर दें अपने लेटर्स और कहें कि भाई तुम्हारे यहाँ मुलाजिम कितने काम करते हैं, उनके वो रजिस्ट्री के कार्ड्स बनते हैं ताकि माहवार जो ये बंदा अपनी सैलरी से EOBI में डालेगा, जब ये रिटायर हो जाएगा, इसकी वो उम्र पहुंच जाएगी कि ये काम नहीं कर सकता, तो फिर इसको पेंशन की मद में चाहे वो 2500 मिलते हो 3.5 वो मिले, लेकिन EOBI का कोई कार्ड ही नहीं है। जब उस जगह का ही कार्ड नहीं है जहाँ ये लोग काम करते हैं, तो फिर EOBI के कार्ड का तो सवाल ही नहीं होता। बहुत मजदूर दिन के हिसाब से हमने देखा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये मेरे भाई, कि एक दिन आता है साल में, उसमें हम सोकर गुजारते हैं, बड़ी बड़ी तकारीर होती हैं, हर पार्टी ये कहती है हम मजदूर दोस्त हैं, हमने मजदूरों के साथ बड़ा काम किया है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत खास तौर से कहती है, उनके मंशूर में भी ये मौजूद है, लेकिन आप देख लीजिए कि कुछ हालात नहीं बदले। आज से 3 साल पहले मैं आई थी, तब मजदूरों की यही शिकायत थी। उस वक्त उजरत जो थी वो 8 से 10 हज़ार रुपए थी, और लोग यही शिकायत करते थे कि जब हम ओवर टाइम मांगते हैं तो वो हमें दरवाजा दिखाकर कहते हैं तुम जा सकते हो, हम दूसरे को ले लेंगे। अब एक बदलाव जरूर आया है कि ठेकेदारी निज़ाम इन पूरी इंडस्ट्रीज में आ गया है, यानी कि बचत पूरी की पूरी, या तो आपने जो है कॉटेज इंडस्ट्री में सारा अपना बिजनेस भेज दिया है कि हर चीज से बच जाएं, या फिर यहीं रहते हुए एक ठेकेदार अपॉइंट किया कि जाओ तुम कहीं से भी लेकर आ जाओ मजदूर, ये काम करो, ये ठेकेदार के पैसे, ठेकेदार को जो अच्छा लगता है वो देता है, इनको काम करना है करें, नहीं करना तो दूसरी फैक्ट्री जाकर दरवाजा खटका सकते हैं। किसी यूनियन की इजाजत मुझे नहीं लगता किसी भी मजदूर को होगी, और आई एम श्योर कि आप लोगों से रवैया भी बहुत मुहज़्ज़ब तरीके से बात करते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से बात करते हैं क्या? नहीं मैडम कौन तो कोई भी नहीं करता, अच्छी तरह से बात करते हैं। गेट पे इतनी सख्ती है, अगर मजदूर है, किसी को ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, इन्होंने क्या 2 मिनट 3 मिनट बंदा लेट हो जाए उसको बोलेंगे घर जाओ। अच्छा, ट्रांसपोर्ट के लिए कोई बसें बनाई गई है यहाँ पर? कुछ भी नहीं है। कैसे आते हो? ये खाली महीने के 1000 रुपए देते हैं किराए के, ठीक है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा कोई नहीं? ये गाड़ी में आओ, कोई फैसिलिटी नहीं है, बस बस से आते हैं, बस से जा रहे हैं। सारे बाशऊर हो, सब जानते हो कि मिनिमम वेज क्या है, कम से कम उजरत क्या है, सोशल सिक्योरिटी क्या है, लेकिन ये होते हैं कि गुर्बत के हाथों मजबूर होने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। अगर किराया देना है घर का तो देना तो है, बच्चे हैं तो उन्हें पालना तो है, तो फिर कहाँ है वो हमारी लेबर कोड्स, कहाँ है वो हमारी लेबर यूनियन और हुकूमत और वो लेबर डिपार्टमेंट? क्या आंखों पर पट्टियां बांधकर यही देखता रहेगा कि इसी तरह से मजदूर एक्सप्लॉइट होते रहेंगे? एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी हवाले से दूसरे मजदूरों से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए पसे पर्दा। वेलकम बैक। मैं यहाँ से आगे जाने लगी थी कि और मजदूरों के हवाले से बात कर सकें और मजदूरों से पूछ सकें कि उनकी हालात क्या हैं, लेकिन यूँ लगता है कि सबके एक सही हैं। इन मजदूरों ने कहा कि आप गेट तक चलें और देखें वहाँ पर कि बोर्ड पर क्या लिखा है, आपको सारे जवाबात मिल जाएंगे। दूसरी बात यह है कि 2 बजने में अब ज़रा सा टाइम बाकी है, कहते हैं 2 मिनट भी अगर हम लेट हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। रुकेंगे 4:30 बजे आ जाओ चाय के टाइम पे, फिर वहीं पे हम अंदर जाएंगे, हमारी तनख्वाह 2 घंटे 3 काट दी जाएगी, और जो 400 है वो 200 मिलेंगे, और आज के दिन भी हमारे डबल नहीं मिलती। 8 बजे मंगवाते हैं और शाम को 7 बजे छुट्टी देते हैं, 2 घंटा ये भी ठेकेदार और ऊपर से लगवा लेते हैं हम लोगों को, और उसका ओवर टाइम नहीं देता। ओवर टाइम उसका नहीं देते। अगर आधा घंटा या 5 मिनट हमारे गेट के अंदर नहीं जा सकते ना, पहले वो ठेकेदार कहते आप जाइए तो घर चले जाओ, दूसरा बंदा देख लेंगे। तो उसके पास इतना लेबर एक्स्ट्रा मौजूद होती है? लेबर उनके अपने आदमी है, और जो उनके साथ काम करते हैं वो अपने मंगवा लेते हैं। पूरे रोड में तकरीबन जो बड़ी कंपनी किंग टेक्सटाइल के नाम से है, ठीक है, बाकी छोटी छोटी कंपनी है, ज्यादातर तकरीबन मेरे अंदाजे में ये किसकी है किंग टेक्सटाइल? सेठ मुनीर है, मुनीर मेमन है। मुनीर मेमन जी, मुनीर मेमन है। मुनीर मेमन, अच्छा, तो वो फिर उन्होंने वो कितनी मरतबा आते हैं, कभी उन तक पहुंच सके आप लोग? देखें नहीं, क्या हो गया, इनकी मैनेजमेंट है, HR इन्होंने बनाया हुआ है, पूरा सिस्टम है, जैसे डिसिप्लिन होता है ना, पूरा सिस्टम है, लेकिन लेबर के बारे में कुछ नहीं। अच्छा, अब आप लोग जाएं अंदर, वरना आप लोगों की कट जाएगी। मैं आपकी गेट तक चलती हूँ, आइए। हाँ, तो कुछ नहीं कहेंगे, फिर नहीं, फिर मना नहीं करेंगे ना? ठेकेदार अंदर बैठते हैं जी, अंदर होते हैं ठेकेदार, बिल्कुल होते हैं। वो बाहर आ सकते हैं अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे।
वो ठेकेदार भी अंदर चला गया। ये गेड़ा अभी छोटा गेड़ा ये। हाँ ये जाएंगे अभी 2-5 वो चश्मे वाले भाई जो अंदर चले गए उन्हें बुला दे जरा, ठेकेदार जो हैं, ये जो जा रहे हैं इनको बुला दे। जो ठेकेदार हैं भाई यहाँ पर उनको बुलाएं। ये इधर आइएगा जरा। ब्लू कलर का बोर्ड है, इसे ये देखें, ये स्कूल टाइमिंग ऐसी होती है। तमाम ठेकेदारान और उनके वर्कर्स को आगाह किया जाता है कि इस तारीख से सुबह 10 बजे के बाद आने वाले किसी भी वर्कर को फैक्ट्री में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। चलें ठीक है, हम मान लेते हैं मॉर्निंग का एक डिसिप्लिन है। इसी तरह ब्रेक टाइम में 2:05 के बाद आने वाले को भी अंदर आने की इजाजत नहीं होगी। बसूरत दीगर अंदर आने के लिए मैनेजर अहद अब्बासी साहब के दस्तखत लाजमी करवाने होंगे। यही वो बात है कि मजदूर अगर 2:05 पर भी आ जाए तो उसको वापस भेजा जा सकता है। आप भाई अपने ठेकेदार को बुलाइए। ठेकेदार तो मैडम यहाँ 50 है, पता नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं। किसी भी एक ठेकेदार को बुला दें, सारे एक सही हैं। ठीक है, बोर्ड को फोकस कर लें तो आप बेहतर रह जाएगा। और अंदर भी एक बोर्ड लगा हुआ है, जरा हम इसको भी फोकस करना चाहेंगे। आई डोंट वांट टू एंटर विदाउट परमिशन बिकॉज मैं जानती हूँ कि नौकरी फिर इसकी जाएगी, लेकिन कोशिश करते हैं कि वो बोर्ड पर जो कुछ लिखा है वो भी मैं आपको दिखा सकूं। अगर आपकी छुट्टी 6 बजे है लेकिन आपसे 6:30-7 तक काम कराया जा रहा है, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन 2:05 पर यानी 5 मिनट लेट आने में मसला जरूर है। भाई आप लोग जाएं, आपकी तो सैलरियाँ कट जाएंगी। जल्दी जल्दी जाएं, जाएं जाएं, जल्दी जाएं। इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं ये, लेकिन क्या इनकी कहानियां हैं। खामोशी से अगर आप यहाँ खड़े होकर इन फैक्ट्रियों को देखेंगे तो आपके खुद समझ में आ जाएगा कि मसला यहाँ पर क्या है। भेड़ बकरियों की तरह काम करने वाले इन मजदूरों को उजरत इनके काम के हिसाब से नहीं दी जाती। लेबर डिपार्टमेंट सोता रहेगा, इंडस्ट्रीज वाले कमाते रहेंगे, लेकिन रोना यह होगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गई है। बुलाएं बुलाएं ठेकेदार को बुलाएं। ये सारे वो ठेकेदार हैं जो जाहिर है बात नहीं करना चाहते, इसलिए क्योंकि आपको इल्म होगा कि वो कैसे ये बता सकते हैं कि जी हमने कॉन्ट्रैक्ट इतने में किया है और हम बाकियों को जानवरों की तरह से ट्रीट करेंगे। ये नाम नहीं है तो आपके कार्ड पर कंपनी का नाम है? नहीं जी नहीं है, नाम किसी पे नहीं होता। किसी पे नहीं होता? वजह? ये तो सर इनकी पॉलिसी है। पॉलिसी है। ये सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं इसी कंपनी के। अब फ़ोन भी आ रहे हैं बेचारे सिक्योरिटी गार्ड्स को कि इनके साथ क्या होता है, लेकिन हमने भी अपना काम पक्का किया हुआ है। हमने भी यहाँ पर लोगों से बात की हुई है कि अगर इन लोगों के साथ इस बिना पर ज़्यादती की जाए कि इन्होंने मीडिया पर बात की है, तो फिर यहाँ पर बहुत सी ऐसी यूनियंस हैं जो आकर इनके जो भी हैं सेट वेट उनसे बात कर लेंगे। बहरहाल किंग्स अपैरल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से खुशामदीद हिफाजती हिदायत जो हैं वो भी दी गई हैं यहाँ पर। ओके, ये तो सारे वो हैं जो कि मेरे ख्याल से इनके जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ होंगे उनके लिए होगा। भाई यहाँ पे कोई परमानेंट एम्प्लॉय होगा ना यहाँ पर? बुला देते हैं, बुला देना, बुला देते हैं, बुलाएं। अंदर नहीं जा रही, आप बुला देना किसी को, परमानेंट एम्प्लॉय को। ठीक है, आप कौन है यहाँ पर? आप एडमिन में होते हैं, यहीं की मुलाजिम हैं। ठीक है, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, मुख्तलिफ इंडस्ट्री से होते हुए आ रही हूँ कि जितने भी ये मजदूर हैं वो जिस फैक्ट्री में काम करते हैं उस फैक्ट्री का कार्ड क्यों नहीं है? एक नॉर्मल सा कार्ड बना हुआ है जिसके तहत बस ये पता है कि ये कौन है। ठीक है, ये आप बात करें ना हमारी एडमिन से, वहाँ जाए, हमारी कंप्लायंस ऑफिस में जाके बात करें ना। आप तो खुद कह रहे हैं आप एडमिन से। ठीक है, लेकिन ये आपको हमारी टॉप मैनेजमेंट बताएगी ना इस बारे में। आप कौन सी मैनेजमेंट है? लोएस्ट मैनेजमेंट है। ठीक है, तो मैं इसको बताऊँगा सर, लेकिन आप लोग क्यों चाहते हैं पूछना इस बारे में? मैं सारे मजदूरों से पूछती हुई आई हूँ ना बताने में क्या है, इसमें ऐसी क्या बात है? किसी भी चीज़ के लिए आपको परमिशन लेनी चाहिए ना उस चीज़ की। ठीक है, आप जाएं, पर मैं इस विसिनिटी के बाहर जितने भी लोगों से बात करूंगी उससे मुझे परमिशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप गेट से बाहर किसी से भी बात करें। हाँ, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आप अगर आप अपने किसी मैनेजर से कहें कि आके इसको बता दें। बाहर वेट करें, हम अपने मैनेजर से बात करेंगे, आपको परमिशन मिलेगी, आप बुला के बात करें। ठीक है, जाएं, कीजिए, मैं वेट कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप काइंडली बाहर जाएं। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी में आने की इजाजत नहीं होती। इनको ये तो सिखा दिया गया है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में आने की इजाजत नहीं। इनको मालूम है बड़ी अच्छी तरह, सारी इंडस्ट्रीज को मालूम है
कि जब ये परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहे लोगों के साथ, मुलाजमों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कार्ड नहीं दे रहे, तो इसका मकसद क्या होता है? हमें ठीक है। हेलो तनवीर, इंडस्ट्रीज के नाम पर बनाई गई ये बड़ी बड़ी जेलें जो हर इंडस्ट्रियल एरिया का मुंह बोलता सबूत हैं, वहां पर मजदूरों के हवाले से अगर किसी में हुकूमती नुमाइंदे कभी चले जाएं तो उन्हें पता होगा। मजदूर के हुकूक के बारे में बात करना बड़ा आसान है, लेकिन एक बेसिक कंपनी एक्ट को फॉलो ना करना ये इस शहर में भी नजर आता है। हमने ये देखा है कि जहाँ की भी कोई इंडस्ट्री होती है, यानी कोरंगी हो गई, साइट हो गई, वहाँ की वो बाकायदा एसोसिएशंस बनाते हैं, अपने बिजनेस अपने सेक्टर्स के लिए हुकूमत से रिलीफ मांगते हैं, अपने साथ की हुई ज्यादती कि जी ये ड्यूटी बढ़ गई, ये फलानी ड्यूटी बढ़ गई, ये रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव हो गया, ये बिजली महंगी हो गई, ये गैस के चार्जेस ज़्यादा हो गए, इसका रोना तो रोते हैं, लेकिन अपनी कायम करदा चार दीवारी की उस जेल का जिक्र कभी नहीं करना चाहते जो उन्होंने की है। और ना ही लेबर डिपार्टमेंट के लोग, ना ही लेबर के मिनिस्टर, ना ही वजीर आला और ना ही वजीर आजम कभी ये सोचते हैं कि इन इंडस्ट्रीज में काम करने वाले क्या इसी तरह से पिसते रहेंगे कि जिनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठेकेदारी निज़ाम को आप रखेंगे ताकि कम उजरत आप दे सकें, ताकि आप सोशल सिक्योरिटी ना दे सकें। ये कब तक चलता रहेगा? मैंने सोचा था कि शायद ये कम से कम उजरत बढ़ाने के बाद, ये कॉन्करेंट लिस्ट हटाने के बाद, 18वीं तरमीम के बाद सूबे इतने खुद मुख्तार ज़रूर होंगे कि अपने सूबों के मजदूरों के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करें। बदकिस्मती के साथ, अफसोस के साथ, यहाँ सिर्फ पैसा कमाना है, इक़्तिदार की जंग है। मजदूर कुछ भी करें, उनके हुकूक सल्ब होते रहें, ये इसी तरह निज़ाम चलता रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।